गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स, मॉर्निंग व्लॉग्स। तो अभी बन रही है चाय इनकी और पानी जो है वो मैंने रख दिया है गर्म करने के लिए। और आज मैं बना रही हूँ गोभी आलू मटर की पतली सब्जी जो हम सबको बहुत ज्यादा पसंद है और पहले भी मैं बना चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं जो है इनकी चाय में अदरक डाल दूँ। और मैं तो पीती नहीं हूँ, बट इनका क्या है ना, इनको बेड टी चाहिए, ये चाय के बिना नहीं रह सकते। तो पानी गर्म हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5 बज रहे हैं अभी। तो आजकल क्या है ना, मैं 4:45 का अलार्म लगाने लग गई हूँ, 4:45 का, जिससे कि मुझे थोड़ा इजी हो जाता है, थोड़ा टाइम मिल जाता है अपने लिए भी। अगर मुझे ब्लॉग बनाने हैं तब तो फिर मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए रेडी होने के लिए। तो ये हो गए हमारे गर्म पानी के ग्लासेस तैयार। इनको मैं आवाज देकर आती हूँ। सुनो, आजकल मैं ईडी से फ्रेश मटर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, फ्रेश मटर मंगवाना। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये कल भूल गए फ्रेश मटर लाना और फ्रोज़न ही लेकर आ गए और फ्रोज़न के कई सारे पैकेट हो गए हैं, तो मुझे वापस करवाने पड़ेंगे। अदरवाइज़ मैं अपने खाने में जो है वो फ्रोज़न मटर या फ्रोज़न कोई भी वेजिटेबल यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो सारी ही फ्रेश वेजिटेबल यूज़ कर रही हूँ। तो गोभी का जो है वो बड़ा पैकेट है, तो मैं क्या करती हूँ, ये सारा निकाल के गोभी के अलग अलग फूल जो है वो पॉलिथीन में रख देती हूँ और जब मुझे चाहिए तब मैं यूज़ कर लेती हूँ उसे। तो यहाँ मैंने रख दी है गोभी को उबालने के लिए। तो इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी सेंधा नमक, थोड़ी सी हल्दी और इसके बाद में इसमें डालूंगी पानी। लेकिन पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमें बहुत पतली नहीं बनानी, ग्रेवी स्टाइल में बनानी है थोड़ी सी। तो देख सकते हैं पानी मैंने ज़्यादा नहीं है, गोभी के नीचे ही है पानी। इसको हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करना है, जस्ट जैसी सीटी की आवाज़ आए ना, सी मतलब वैसे ही बंद कर देना है, क्योंकि गोभी जो है बहुत जल्दी घुल जाती है। सबसे पहले डालूंगी सरसों का तेल और बहुत कम तेल में मैं सब्जी बनाने वाली हूँ। पहले मैं इसका डबल लेती थी या समझ लो 2.5 गुना। उसके बाद मैं डालूंगी जीरा, तो जब हम तेल कम डालते हैं ना उस टाइम पर ये प्याज जो है वो धीरे धीरे भूनती है, वो फास्ट नहीं होती है। तो इस मिनट एक टाइम थोड़ा सा सिम कर देंगे गैस और इसे भूनने देंगे। तो यहाँ हमारी प्याज भी हो गई है। इसमें मैंने 3 हरी चिली डाल दी है, ग्रीन चिली डाल दी है। अब मैं इसमें डालूंगी चिली गार्लिक पेस्ट, इसमें डाल दूंगी धनिया पाउडर एंड चिली पाउडर। तो बहुत हल्के आंच से चलाना है, अदरवाइज गोभी जो है वो टूट जाती है। या फिर आप गोभी के ऊपर ही डाल दें मसाला। तो ये मैं लंच में पैक कर रही हूँ और लंच हो चुका है। यहाँ पर इनके लिए दही, गोभी आलू की सब्जी, ये रहा पराठा और अभी मैं दे रही हूँ इन्हें स्प्राउट्स। तो जी अभी मैं ले रही हूँ सबसे पहले ये ऐशगार्ड जूस और आराम से नीचे फ्लोर पर बैठ के मैं पीती हूँ इसे। और एक एक घूंट जो है वो माइंडफुली लेती हूँ मैं, जिससे कि मुझे आराम मिले और दिमाग जो है वो इधर उधर ना घूमे, तभी जाके आपके शरीर को जो है सारी चीज़ें लगती हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अभी जो है टाइम हो गया है, अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लिया और अभी मैं जा रही हूँ। और आज मतलब ग्लूमी सा हो ही रहा है यार, धूप इतनी अच्छी नहीं है, बट पूरे दिन जो है वो सन है, इतना ज़्यादा है नहीं कुछ की, विंड वगैरह ज़्यादा है नहीं। लेट्स सी कि धीरे धीरे कैसा होता है। लेकिन मुझे वॉक के टाइम पे ना थोड़ी सी धूप चाहिए, क्या करें, धूप के बिना काम नहीं चलता। मैं फटाफट से इनको स्प्राउट्स देती हूँ और मैं शूज़ वगैरह पहनती हूँ और फिर मिलते हैं सीधे गार्डन में। तो पार्क में आते ही मैं अलार्म सेट कर देती हूँ, जिससे कि मुझे गिनना नहीं पड़े कि मेरा 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया है। तो मैं कुछ 1 घंटे का अलार्म लगा देती हूँ। 1 घंटे यानी 55 मिनट्स में मेरे हो जाते हैं 5 किलोमीटर्स। 11 मिनट का मेरा 1 किलोमीटर होता है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दौड़ती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ वॉक नहीं करती हूँ, मैं आराम से करती हूँ। जैसे कि आपको स्पीड दिख रही है, आज मैं फास्ट नहीं कर रही हूँ, इसे फास्ट फॉरवर्ड में पता नहीं चलता है। तो नॉर्मल जैसे वॉक करते हैं, बीच बीच में कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलती हूँ। दौड़ती तो बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। पहले मैं एक टाइम पे दौड़ती थी और काफ़ी दौड़ती थी एक्चुअली, लेकिन अभी मुझे क्या है अपनी कंसिस्टेंसी
बढ़ानी है, मुझे कंटिन्यूटी रखनी है, रादर देन कि मैं फट 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 करके अपना वेट कम करके और फटाफट बस घर पे बैठ जाऊँ। तो ऐसे नहीं, मुझे मैं सारी चीज़ें वो कर रही हूँ जो मैं कंटिन्यूसली कर पाऊँ, एंड इट इज़ लाइक अ लाइफ टाइम चेंजेस फॉर मी। ऐसा नहीं है कि बस अभी करो और निकल लो। तो इसलिए चलते हैं, वॉक करते हैं। और ये आ गए बोगनविलिया सामने, और चलो इसको देखते हुए मैं फटाफट से आपको वॉक कंप्लीट करके मिलती हूँ दोबारा। मेरे 8 किलोमीटर पूरे, तो सुबह मैं 8 किलोमीटर करती हूँ और शाम को मैं कर लेती हूँ 4 किलोमीटर, तो टोटल जो 12 किलोमीटर हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है 10 से 12 किलोमीटर मैं करूँ। तो चलो अभी ये रही सीट मेरी, और काफ़ी लोग जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं इधर उधर। तो एप्पल बॉडी शेप के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि जब एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं हम लोग, एप्पल बॉडी शेप है मेरी, तो थाइस तो सबसे पहले चली जाती है मेरी, मतलब थाइस मेरी पतली हैं, ठीक है, हाथ वगैरह भी पतले हैं, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ना शोल्डर वाला, ये भी पतला हो जाता है। फेस धीरे धीरे चला जाता है, डिपेंड करता है, कई बार जेनेटिक होते हैं आपके फीचर्स,
ठीक है, तो फेस भी कई बार चला जाता है, लेकिन टमी मैन, टमी जो है ना वो आपकी आखिरी सांस ले लेता है। टमी मतलब फुल बॉडी जो है ना मेरी अभी थोड़ी सी स्लिम लुक आने लग गया है, लेकिन टमी जो है वो मेरा स्टिल आई हैव एक्सरसाइज के टाइम पे, मतलब ऑब्वियसली पहले तो बहुत ज़्यादा था, बट स्टिल मैं अगर पूरी सांस लेके करूँ, सो दिस इज द टमी राइट नाउ। थोड़ा लेगिंग है, थोड़े इसके इलास्टिक वगैरह से भी दब गया, लेकिन लोअर एब्डोमिनल और अपर थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन लोअर और अपर दोनों ही अभी हैं। एंड दिस पार्ट इज स्टिल देयर। तो इनकी मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज अभी ढूंढ रही हूँ। अभी मैंने इतनी ज़्यादा नहीं की, मुझे लगा ये सब ना वॉक से कम हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक ये उससे वॉक से कम होगा। आई हैव टू डू इंडिविजुअली फॉर दैट। तो चलो अब ये वाली हो गई, अब मैं थोड़ी सी और स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ। तो एक चीज़ मैं बताती हूँ आपको कि अगर आप एक मिनट, सनलाइट आ रही है कहीं से, अच्छा चलो ये फोकस अच्छा है। अगर आप चलते चलते आपके पैरों में ना मतलब बहुत खिंचाव आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, तो एक एक्सरसाइज है जिससे आपके जल्दी चला जाएगा वो स्ट्रेस। तो ये वाली है जो मैं डेली दिखाती हूँ, लेकिन शायद मैंने बताया नहीं है कि वो किस चीज़ की है। बहुत इजी है। तो अगर आपके बहुत ज़्यादा थाइस पे फैट है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो एक बार करना। अगर आप कंफर्टेबल हो, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो 5 टाइम्स कर लेना, 5, 7, 10 टाइम्स। लेकिन थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो कम से कम 3 बार करना। लेकिन आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो 1 टाइम। ओके, तो चलो मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ ये वाला पैर रखना है, ठीक है, एक पैर और एक पैर नीचे। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। घर में सोफे पे करके देख लेना। और इसको ना ऐसे पुश करना है। अगर आप मतलब थोड़ा सा बैलेंस नहीं हो रहा है आपका तो ऐसे बेंच वगैरह कुछ पकड़ लेना। और ये वाला जो लेग है ना, ये इसको एकदम स्ट्रेच करना है और सीधा करना है, और इसको आराम से, और यहाँ पे आराम से सहलाओ इसको। यहाँ पे टिश्यूज़ हैं और आपके जो घुटना वगैरह है ना, इसकी घुटने की एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इससे घुटना आपका पूरा खुल रहा है और ये पूरे जो ये यहाँ से यहाँ तक पूरी, और आपके कमर वगैरह में भी पूरा स्ट्रेच आएगा। और ये वाला भी आपका पैर सीधा हो रहा है फुल, मतलब कमर से लेके नीचे पैर तक के घुटने की, यहाँ काफ्स में भी बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, नीचे यहाँ पर भी आ रहा है। तो इट इज़ अमेजिंग एंड इट इज़ द ईजीएस्ट वन। मैं आपको बता रही हूँ, जितनी भी मैं बताऊँगी ना आपको सबसे ज़्यादा ईजी है, बिकॉज आई वॉज द मोस्ट लेजीएस्ट वुमन ऑन द अर्थ। अगर एक्सरसाइज के मामले में देखा जाए तो मुझसे खुद नहीं होती। मैं 50 वीडियो देख के 5 एक्सरसाइज निकालती हूँ जो सबसे ज़्यादा इजी होती हैं। मैं ऐसे नहीं कि कोई भी वीडियो देख लिया और कर लिया। तो ये कर लिया, ठीक है। थोड़ी देर होल्ड करना है, आराम से उतरना है, गिरना नहीं है, क्योंकि पैर जो है वो आपका थोड़ा सा सुन्न हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा पैर करना है ऐसे ही। ये देखो टमी, अभी टमी को कम होने में टाइम लगेगा तो वैसे ही इसको भी अब ऐसे सहलाना है आराम से। यहाँ पे घुटने पर नहीं भी सहलाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सहलाओगे तो अच्छा है। यहाँ पर अच्छा लगेगा, थोड़े से वार्म हो जाएगा आपका पैर। और ये पैर बिल्कुल स्ट्रेच करना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ ना। तो थोड़ा मेरा इधर उधर हो जाता है क्योंकि मैं बात कर रही हूँ, तो मेरा कंसंट्रेशन ऊपर नीचे हो जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पर भी फुल स्ट्रेच करना है। ये हो गया इस तरीके से। तो वैसे ही जैसे अभी मैं आई एम कंफर्टेबल, तो मैं फटाफट ऐसे फटाफट कर लेती हूँ। 1 हो गया मेरा, 2 हो गया। बहुत ज़्यादा होल्ड करके नहीं रखना है कि 5 मिनट तक एक ही पोजीशन में। आराम से जितना हो सके आराम से करना है। जितनी आपकी बॉडी आपको मतलब टॉलरेट कर सके ना, उतना करना चाहिए इजी गोइंग में। कभी भी बॉडी को ना पेन नहीं दो ज़बरदस्ती, वरना फिर वो क्या है, आपको महीने भर तक पेन देगी। इसलिए इजी गोइंग में जहाँ हो जाए ना उतना करना है। बिल्कुल भी आप थोड़ा सा बैलेंस आपका जाता है थोड़ा बहुत, है ना, तो उस टाइम पे आप अपने आप को कंट्रोल करो। बिकॉज कहीं भी आपकी बॉडी ऊपर नीचे हो गई ना तो आप बेड पे आ जाओगे, और ये मेरे साथ हो चुका है। कहने का मतलब ये है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे सालमिया पार्क में आप देखोगे ये टाइल्स लगी हुई है इस तरह की, तो बीच में ना इस तरीके के टाइल निकाल भी देते हैं, ठीक है ना। ये तो शेप है, लेकिन बीच में एक बार मैं वॉक कर रही थी और बीच की एक टाइल निकली हुई थी यहाँ की। सपोज ये निकली हुई है, और मैं वॉक कर रही हूँ और मेरा पैर इसमें गया और ऐसे ट्विस्ट हो गया और मेरे यहाँ पे बल आ गया, पता नहीं मोच भी नहीं आई कुछ, और मेरे पेन स्टार्ट हो गया। लिटरली मैं 1 महीने तक वॉक नहीं कर पाई थी। एक बार मैं घर में ट्रेडमिल पर दौड़ रही थी और उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ। पता नहीं मैंने अपने पैर को किस तरीके से पकड़ा
कि वहाँ पर भी बल आ गया और फिर मैं नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई 1 महीने तक। तो इसलिए आपकी बॉडी जितनी सहन करती है उतना करना और संभल कर करना। मतलब अभी मैं ये सोचती हूँ कि बस हो जाए, ऐसे नहीं कि 50 और ट्राई करती देखती हूँ तो मैं बहुत सारे वीडियोस हूँ कि मुझे ये पता चल जाए, ये पता चल जाए, नहीं मुझे अच्छी लगती हैं, बट कोई भी ऐसी ट्राई नहीं करती जहाँ मेरी बॉडी को कोई इश्यूज आ जाएँ और मैं बेड पे आ जाऊँ। जस्ट धीरे 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 साल 2 साल लाइफस्टाइल का पार्ट बनाओ, ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। तो चलो अब मैं मिलती हूँ आपको घर पे, थोड़ी बहुत मेरी एक्सरसाइज रह गई करके मैं घर पे मिलती हूँ। तो चलो जी, ये वाला व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ नए फिटनेस व्लॉग के साथ। इसी तरह के व्लॉग्स आएंगे, किस तरह के लग रहे हैं ज़रूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और मुझे मोटिवेट करते रहें, मुझे बताएं कि कहाँ मैं गलत कर रही हूँ, कहाँ सही है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी इंस्पायर हो रहे हैं तो वो भी ज़रूर बताना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक खुशखबरी, कि जो मैंने टॉप पहना हुआ है इसके ऊपर तो मैंने जैकेट पहनी हुई है, ये इस तरह का स्लीवलेस है। ये स्लीवलेस है। तो ये जो टॉप पहना हुआ है ना, ये मैंने तब लिया था जब मैं यहाँ आई थी, आई थिंक 2012 या 13 में मैंने लिया था, और ये मुझे काफ़ी लूज था उस टाइम पे आई वॉज लाइक 57 58 और मैक्सिमम 59, मतलब 60 तो मैंने क्रॉस किया ही नहीं था। और ये मुझे आई थिंक कितने सालों बाद आया, बीच बीच में पतली होती रही हूँ तो मैंने थोड़ा बहुत पहन लिया है, और उसके बाद आपको याद ही नहीं रहते अच्छा ये वाले भी टॉप्स पड़े हैं, क्योंकि आप तो भूल ही जाते हो, आपको लगता है अरे मेरा साइज इतना हो गया तो मुझे तो आएंगे ही नहीं है। फाइनली ये आ गया है मुझे, ये समर टॉप है एक्चुअली। लास्ट टाइम जब मैं पतली हुई थी ना तो वो विंटर टाइम था, तो मैं ये पहन नहीं पाई, तो फाइनली ये मुझे आ गया। इट इज़ वेरी फिटेड, थोड़ा बहुत लूज है, इट इज़ कंफर्टेबल, बट अभी और लूज करना है। तो बस ये चलती रहे, मैं बस भगवान से यही मांगती हूँ कि बस मैं रुकूँ नहीं, क्योंकि डिमोटिवेट होने का ना एक रीज़न चाहिए बस मुझे, और बस मैं करती रहूँ। बहुत ही मिनिमलिस्टिक, बहुत ही ईजी वाली चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, खाना पीना ऐसा, और आराम से वॉक वगैरह, बहुत ज़्यादा दौड़ना करना नहीं जहाँ पैर टूट जाए मेरे, आराम से करती हूँ सारी चीज़ें, और बस टाइम होना चाहिए। अभी आरव के स्कूल का आज सर्कुलर आ गया है, उसमें इनके टाइमिंग्स अलग हैं, और मैं ये सोच रही मैं कैसे करूँगी मतलब कुछ टाइम इनकी ऑफलाइन है, कुछ ऑनलाइन है, देन टाइमिंग 8:30 है, देन उससे पहले मुझे इसे नहला धुला के तैयार करवाना है, खाना पीना देना है। तो मतलब मेरा तो सुबह का टाइम जो एक्सरसाइज वाला होता है वो तो पूरा ही गया। और 8:30 मतलब 8 बजे चलो वैन आ जाएगी, 8 पौने 8,
उसके बाद धूप हो जाती है। अभी तो चलो ठीक है, आई थिंक 15-20 दिन ठीक है, बट आई थिंक रमज़ान के टाइम पर ये, उसके बाद शायद ठीक हो जाएगा। बस प्रे करो यार ये छूट नहीं जाए मेरी जो मैं कर रही हूँ। और बस इसी के साथ ये वाला व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ कल आप लोगों के साथ। और मैं देखती हूँ एक दिन छोड़ के मैं व्लॉग डालती हूँ, डेली डालती हूँ, लेट्स सी, बिकॉज एडिटिंग टेक्स लॉट ऑफ टाइम। और सारी चीज़ें अगर मैं कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाता है। मैं मतलब दिन में, कल तो मैं थोड़ा दिन में आराम भी नहीं कर पाई, मैं एडिटिंग में लगी हुई थी। देन फिर मैं शाम को करती हूँ, और फिर रात को भी हम लोग जो है वो बुलवर्ड चले जाते हैं वॉक करने के लिए, तो वहाँ पर भी फिर टाइम ज़्यादा चला जाता है, डिनर वगैरह सारा सब कुछ करके। तो टाइम जो है ना वो थोड़ा सा इस टाइम पे, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ को ज़्यादा दे रही हूँ अभी, तो टाइम थोड़ा सा कम मिलता है मुझे। अरब की छुट्टियाँ हैं तो ये एक रिलैक्सेशन है मुझे कि मुझे ना इसकी पढ़ाई को ज़्यादा टाइम नहीं देना है अभी। थोड़ा बहुत रिवीजन वगैरह, जैसे डिक्टेशन वगैरह या रीडिंग्स वगैरह, इस तरह की जो फीडबैक मैं लिखती रहती हूँ वो सब चलता रह रहा है कि कहाँ कहाँ वीक था, तो वो सारी चीज़ें मैं अभी ये वाला टाइम है यहाँ करवा लेती हूँ। लेकिन हाँ, अगर सुबह 2-3 घंटे चले जाते हैं, शाम को जो है 1 से 1.5 घंटा चला जाता है मेरे में, तो फिर टाइम कहाँ बचता है यार। फिर बाकी सारे काम भी तो है ना, भाई तो क्या झाड़ू पोछा बर्तन ही तो करती है, सारे कपड़े वगैरह या पूरी मेरी कबर्ड जो है वो मुझे ऑर्गेनाइज करनी है। सो लेट्स सी, क्या पता मैं आप लोगों के साथ ही करूँ एक दिन, तो लेट्स सी यार। अभी आई डोंट नो कि कितना बड़ा ब्लॉग हो गया, आजकल बड़े हो जाते हैं, 20 मिनट से ऊपर हो जाते हैं। इज़ दैट ओके फॉर यू और नॉट, या मैं छोटे कर दूँ? तो प्लीज़ सारी चीज़ें जो है कमेंट करना यार, कमेंट किया करो प्लीज़, है ना। और बाकी सारे, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ चाहिए, जो मैंने अपनी हेल्थ की जर्नी की थी पहले, जॉब, करियर, या कुवैत की लाइफ स्टाइल यहाँ की, या मेरे मेकअप रिव्यूज वगैरह, ब्लॉग्स, सारे ही लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगी। ओके, टिल देन बाय बाय।